राहुल गांधी जी ने जो अमेरिका से कहा कि 100 रुपये में आदिवासी को 10 पैसे मिलते हैं, दलित को 5 पैसे मिलते हैं और ओबीसी को, एक व्यवस्था के ऊपर चोट करी थी और वर्तमान सरकार के ऊपर। दर्द मायावती जी को होता है। जब जब राहुल गांधी जी संघ और बीजेपी के ऊपर हमला करते हैं, दर्द मायावती जी को होता है। क्योंकि 2022 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें मायावती जी ने कहा कि बीजेपी भले जीत जाए, समाजवादी पार्टी न जीते। यानी संविधान खत्म करने और आरक्षण खत्म करने वाले जीत जाएं, लेकिन एक सेकुलर पार्टी न जीते। तो सवाल नंबर 1 यह है मेरा कि 20 मई 2007 को एक शासनादेश मायावती जी के द्वारा जारी होता है। पेज 18 उसकी कॉपी भी है हमारे पास में, और पैरा 18, जिसमें कहा जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जो राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, या वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तब यह कानून बना था, इस कानून में बदलाव। उस समय करीब 22 अपराध थे, अब तो बहुत सारे अपराध जुड़ गए हैं। यह केवल हत्या और बलात्कार के मामले में ही लागू किया जाएगा, बाकी अपराध ऑर्डिनरी लॉ के तहत कार्रवाई करी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, फिर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना ही क्यों था? और ये प्रमाण के साथ इसका जवाब कांग्रेस तब तक पूछती रहेगी जब तक इनका खात्मा नहीं हो जाता। इनको खत्म करना जरूरी रह गया है, क्योंकि इन्होंने केवल आरएसएस बीजेपी को पालने का और सपोर्ट करने का ठेका ले रखा, सुपारी ले रखा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सिंपैथी से देखती रही, वरना बहुजन समाज पार्टी इतने दिन तक जिंदा न रहती। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आरक्षण के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, जमीन के मामले में एक काम किया हो 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद। तो 20 मई 2007 को जब मुख्यमंत्री बनी थी, और इसकी चुनौती मैंने हाई कोर्ट में दी थी, और हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के कानून के साथ में कोई भी राज्य सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तब जाके कानून बहाल हुआ। और रेप के मामले में भी कहा कि जब तक रिपोर्ट न आ जाए, आज की स्थिति में यह है कि मेडिकल रिपोर्ट बाद में आती है, गिरफ्तारी पहले हो जाती है। यानी इस कानून की हत्या किया, जो कॉमनली लोग कहते हैं दलित कानून, दलित एक्ट, इसकी हत्यारीन अगर है कोई तो मायावती जी हैं। ये मैं प्रमाण के साथ पूछता हूँ, ये जवाब कांग्रेस पार्टी पूछती है। और जो उनके फॉलोवर्स हैं वो जरा अपना चक्षु और अपना दिमाग खोल लें कि सच्चाई है, कब तक इमोशनली ब्लैकमेल होते रहेंगे। नंबर 1 सवाल। नंबर 2 है 85वां संवैधानिक संशोधन, जो पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है। यह इस कानून की चुनौती कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, सुप्रीम कोर्ट में आया। नागराज के नाम से केस जाना जाता है। इसकी पैरवी मैंने कांग्रेस के सहयोग से किया 2006 में। उस समय मीरा कुमार जी सोशल जस्टिस मिनिस्टर थी, और डीओपीटी मिनिस्टर थे पचौरी जी, और हंसराज भारद्वाज जी थे लॉ मिनिस्टर। हमने कहा कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है। कई बार ऐसा होता है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की टीम या गवर्नमेंट के एडवोकेट्स ढिलाई कर देते हैं, इसलिए बहुत ही संवेदनशील है। हम निजी एडवोकेट से इस मुकदमे की पैरवी कराना चाहते हैं। और आश्चर्य है कि मेरे आग्रह पर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अलाउ किया कि आप निजी एडवोकेट हायर कर सकते हैं। के पराशरन जी को हायर किया, उनके 2 जूनियर थे, सुब्बा राव के और मरियार पुत्थम। और
इस केस को हम जीते, लेकिन इसमें 2-3 शर्तें लगाई गई। वो शर्तें फाइल की कार्रवाई से पूरी होती है। मायावती जी ने वो फाइल की कार्रवाई पूरा नहीं की। करीब 1.5 लाख SC/ST कर्मचारी उत्तर प्रदेश में डिमोट हुए। चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गए, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल बन गए। बड़े मारे शर्म के कई महीने ऑफिसेस नहीं गए। बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ। तो आरक्षण की हत्यारी हैं, आरक्षण खत्म किया है, एक प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूं। 4 जनवरी 2011 को हाई कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें पैरवी नहीं करी। फिर भी जजमेंट के नीचे पोर्स में कहा कि अगर सरकार चाहती है तो जैसे अन्य राज्य, उसी समय अशोक गहलोत जी की सरकार ने और नीतीश कुमार जी की सरकार ने नागराज के केस के परिप्रेक्ष्य में फाइली कार्रवाई पूरा करके, यानी कागजी कार्रवाई पूरा करके पदोन्नति में आरक्षण चालू किया। लेकिन मायावती